मकर राशि वालों, आपको अब तक लग रहा था कि चीजें रुकी हुई हैं, योजनाएं मतलब आपके दिमाग में तो थी लेकिन जमीन पर नहीं उतर पा रही थी। एक अजीब सी आपके अंदर हिचकिचाहट थी, लेकिन ज्योतिष गणनाएं अब साफ इशारा कर रही हैं वह स्टैटिक एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी भय या भ्रम की स्थिति की बात नहीं करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे सतविषा नक्षत्र में बैठा राहु आपके सोचने के ढंग को, तरीके को हार्ड रिसेट करने वाला है। राहु की ये अवस्था आपके लिए सिर्फ एक गोचर ही नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है। मकर राशि वालों, आपकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म हो गए हैं, आपके बदल गए अब दिन। हर एक चीज अब आपको मिलेगी जिस चीज की कामना, इच्छा आप काफी समय से कर रहे थे, चाहे प्रॉपर्टी की थी, पार्टनर की थी या शादी की। जिस काम में आप हाथ डाल रहे थे वही काम मतलब आपसे कोसों दूर जा रहा था। जो नेगेटिविटी थी लाइफ में या स्ट्रगल था वह सब आपसे दूर होगा या आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। क्यों ये इतने नियम ढंग डिसिप्लिन में रहते हैं? क्यों इन्हें रिश्ते प्यार नहीं मिल पाते? इनका फ्रेंड सोशल सर्कल का भी एक देखिए दायरा रहता है, बहुत कम बनता है। मकर राशि वालों को दोहरे व्यक्तित्व वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये कैरियर लाइफ को लेकर एम्बिशियस क्यों ना हो, स्ट्रगल क्यों ना हो, फिर भी ये स्टेप बाय स्टेप मेहनत के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं और इनको सफलता, सक्सेस भी देखिए मिलती है। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, मकर राशि के जातकों के लिए 30 मई तक का आने वाला समय काफी अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। राहु देखिए आपके सेकंड हाउस में कुंभ राशि में सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में है और यदि ये समय आपने हाथ से जाने दिया तो ये सुनहरा अवसर आप खो देंगे। इस समय को आप व्यर्थ ना जाने दें। देखिए आप में सफल होने की इच्छा काफी है, एम्बिशियस हो, जमीन से जुड़े हुए हो, थोड़े सख्त भी हो, हार्ड वर्क में बिलीव करते हो। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, आप काफी समय से मेहनत स्ट्रगल कर रहे थे और वो चीज आपको मिल भी गई, आप लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आपके मन में आएगा कि स्टेबिलिटी ग्रोथ मिलेगी कि नहीं। आपके अंदर मतलब इनसिक्योरिटी, ओवर एम्बिशियस आपके अंदर होती है। राहु आपके सेकंड हाउस में और सेकंड हाउस आपका धन का, परिवार का। यदि आपका पैसा काफी समय से फंसा हुआ था तो वो पैसा निकलवाने का समय आ गया है। प्रॉपर्टी में फंस गया था या आपने किसी को दे दिया था, तो आप इस कश्मकश में थे कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो ये वह समय है 30 मार्च तक का कि आपको एफर्ट्स, प्रयास करने पड़ेंगे अपने पैसे को लेकर। दूसरा, यदि आप बिजनेस व्यापार को लेकर परेशान थे या बिजनेस को लेकर के आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, पूरा रोड मैप आपने बना रखा था, बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे या पार्टनरशिप में करना चाह रहे थे, पार्टनर नहीं मिल रहा था या धोखा मिला या इन्वेस्टर नहीं मिला आपको या अवसर प्राप्त नहीं हुए, तो ये वह समय है जब आप अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्लानिंग अपने विचारों के ऊपर एग्जीक्यूट करने का समय है। इस समय विश्वास आप किसी पर ना करें। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि आपको अपने फायदे के लिए वे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस समय किसी की भी देखिए गारंटी नहीं देनी है। मकर राशि के जातक बहुत सोच समझकर अपने कार्यों में आगे देखिए बढ़ते हैं, लेकिन राहु आपसे ये गलती करवा सकते हैं। ये अपने भ्रम जाल में आपको फंसा सकते हैं। तो किसी पर विश्वास ना करें और किसी की गारंटी ना लें। आप याद करें, जब से आपकी साढ़े सती स्टार्ट हुई थी 2025 तक, तो कई के चेहरे बेनकाब हुए होंगे, बहुत कष्टों से गुजरे हैं आप। तो अब ध्यान रखें, बिजनेस व्यापार में अपने काम को पहले आप समझें, ऑब्जर्व करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। किसी की देखिए गवाही ना दें, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये समय आप अपनी फैमिली के सदस्यों या जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनका आप देखिए ध्यान रखिए। अभी तक जो आपको अपने मेहनत का, प्रयास का रिजल्ट नहीं मिला था, जो प्राप्त नहीं हुआ था, तो अब जो आप एफर्ट्स डालेंगे तो ये वह समय है जब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आपको अपने सर्कल को चूज करना है, तो अपने सर्कल को चूज करें और अपने काम में आगे बढ़ें। यदि आप जॉब करते हैं या एमएनसी कंपनी में कार्यरत हैं या आप सरकारी जॉब में हैं, तो आपको प्रमोशन के योग बनेंगे।
यदि कोई प्रॉब्लम आ भी रही है किसी कारणवश, या प्रमोशन आपकी रुकी हुई है, काम में वृद्धि नहीं हो रही, काम करने में आपका मतलब इस टाइम मन नहीं लग रहा, आलस की स्थिति बनी हुई है, तो अब आपसे ये सब एक एक करके परेशानी दूर होती चली जाएंगी। अब आपका सेकंड हाउस देखिए एक्टिवेट हो चुका है। राहु आपको कैरियर में ग्रोथ डेफिनेटली देगा। यदि आपकी अपनी पत्री में राहु की पोजीशन काफी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए बेहतरीन और उत्तम रिजल्ट प्रदान करेगा। देखिए मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शनि है, लेकिन शनि कुंभ राशि को अपनी राशि ज्यादा मानते हैं, तो ये जो स्ट्रगल करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, वही कुंभ राशि वालों की ज्यादा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि असर आप पर नहीं रहता है। मकर राशि के जातकों को ये वह समय रहेगा कि आप कैसे अपनी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इस समय को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें, तो इस बारे में आप सोचें। लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूं, किसी पर अंधा विश्वास ना करें, तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अभी तक आप जो मेहनत, प्रयास, एफर्ट्स अपने कार्य में डाल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो अब आपको आपके द्वारा किए गए कार्य का रिजल्ट प्राप्त होगा। मार्च से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही कार्य आपके देखिए इस टाइम बनेंगे। इसलिए हमेशा ये मैनिफेस्ट करें कि मेरे काम बन चुके हैं। कभी भी देखिए ये नहीं बोलना चाहिए मेरे काम बन रहे हैं, हमेशा ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मेरे काम बन चुके हैं और मुझे रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। आप कभी भी सामने वाले को देखिए कुछ भी बोल देते हैं जो सामने वाले को हर्ट करता है, तो वाणी पर इस टाइम कंट्रोल रखिएगा। आने वाले 3-4 महीने में आपके रास्ते खुलेंगे। देखिए अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो जब भी आप अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो थोड़े से राई के दाने ले लें और अपने काम को बोलते हुए आप उनको ना पीछे फेंक दें और फिर आगे बढ़ जाएं, अपने काम पर चले जाएं। यदि आप बिजनेस के साथ साथ कुछ अपने नए काम को एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, तो उचित समय है। जॉब में प्रमोशन के पूरे योग बनेंगे। वर्क प्लेस पर आपके साथ देखिए पॉलिटिक्स हो सकती है, तो इस समय वर्क प्लेस पर संभल करके चलें और थोड़ा सा सतर्क रहें। किसी के एक्शन पर भी कोई रिएक्शन ना दें, लड़ाई झगड़े करने से बचें। इस टाइम कार्यों को प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ें। राहु की दृष्टि देखिए 6th हाउस पर है, तो शत्रु आपके परास्त होंगे। कार्यों में आपके सफलता और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु और चंद्र और गुरु बृहस्पति की पोजीशन काफी बेस्ट है, तो आपको देखिए इस गोचर का बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। राहु शनि के नवमांश में, 2nd हाउस में, तो आपकी लाइफ में अच्छा प्रभाव डालने का ये काम करेंगे। जैसे ही ये मकर नवांश में प्रवेश करेंगे 28 मार्च के बाद, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपको विश्वास ज्यादा किसी पर नहीं करना है। गारंटी तो आप भूल करके भी ना दें और ना लें। पैसा इस टाइम देखिए आप किसी को भी ना दें। वाणी को थोड़ा सा संभल करके बोलें, किसी को हर्ट ना करें। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, संभल करके चलेंगे, तो आने वाले 3-4 महीने आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे, तो एक पॉजिटिव हो रहा सदैव आपका साथ देती है। यदि आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है या आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो इन कामों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी डील आपकी काफी टाइम से रुकी हुई थी, तो 11 मार्च के बाद उसके योग बनेंगे। घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, रिनोवेशन करवाना चाहते थे, या पैतृक संपत्ति पर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे और वो धन की कमी की वजह से आप नहीं करवा पा रहे थे, तो वह कार्य अब आपके सब पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, मकान वाहन लेने के योग बन रहे हैं। यदि आप देखिए मकान और फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं या आप ले रहे हैं, तो मकर राशि वालों आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये डायरेक्शन आपके लिए सुटेबल नहीं रहती। मकर राशि के जातकों को आपको अपने भाग्य की वृद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब भी आप देखिए दान दें तो हमेशा झुक करके दें।
पितरों के निमित्त अन्न का दान आप लोग जरूर दें। देखिए एक उपाय है, कहने को तो ये बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट बहुत देता है। क्यों? क्योंकि इससे 3 ग्रह कंट्रोल होते हैं। एक चाय की पत्ती होती, आप उसे किसी जरूरतमंद को दान दें। देखिए हमें जो भी जीवन मिला है वह हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है, तो अब हम अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। कर्म का फल देखिए मिलता जरूर है। एक उपाय है कि आप फिटकरी को तवे के ऊपर पिघला लें, वो पानी की तरह पिघल जाएगी। फिर क्या है, वो डेली के रूप में बन जाती है। फिर उसको आप पीस के उसका पाउडर बना लें। या तो आप रात को सोने से पहले उसका कुल्ला करें या रिंस आउट द माउथ करें या गार्गल कर लें। इस तरह से यदि आप यूज करेंगे तो ये देखिए सबसे बेस्ट उपाय है शनि और बुध को कंट्रोल करने का। तवा क्या हो गया, शनि, और जो है आपकी फिटकरी क्या होती है, बुध। तो जो आपकी वाणी भाव है, जो थोड़ा सा कर्कश बोल देती है कभी कभी, तो ये उस प्लेनेट को कंट्रोल करेगा। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।